दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं 92.7 बिग एफएम के श्रोताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स के लिए जो स्टोरीज में लेकर आया हूं उनमें सबसे पहले है जावेद अख्तर की एक छोटी सी कहानी। दूसरे नंबर पर होगी अमिताभ बच्चन की एक इच्छा के फलित होने की कथा, यानी कि जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स में तुमने पुकारा हम चले आए। चौथे नंबर पर होगा दिल ने फिर याद किया। उसके बाद होगा अपना सेगमेंट फिल्मी मिस्टेक का। आज बताएंगे फिल्मी मिस्टेक उस फिल्म की जिसका नाम है कुछ कुछ होता है। और अंत में हमारे श्रोता चंडीगढ़ के राकेश जी का प्रश्न और हमारा उत्तर। लेकिन सबसे पहले होगा प्रोग्राम का आगाज कहानी जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर को फिल्म 1942 अ लव स्टोरी की म्यूजिक सिटिंग में जाना था। गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे बैठे उन्हें अचानक ख्याल आया कि उन्हें तो आज म्यूजिक सिटिंग के लिए गाना लिखकर ले जाना था। जिम्मेदारी थी जो वो पूरी नहीं कर पाए थे। जिम्मेदारी का एहसास होते ही, गाने का ख्याल आते ही वो परेशान हो गए। परेशान वो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने खुद ही जिद करके फिल्म की उस सिचुएशन पर गाना रखने की तजवीज पेश की थी, जबकि फिल्म के डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा और म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन इसके पक्ष में नहीं थे। और अब हालत ऐसी थी कि वो अपना गाना लिखना ही भूल गए। जावेद अख्तर के पास अब 10 मिनट से भी कम का समय रह गया था। बहुत मुश्किल था। दिमागी तवाज़न बरकरार रखना, प्रेशर था बहुत जबरदस्त। क्या किया जाए? बस कोई बढ़िया बहाना सोचा जा सकता था। गाड़ी चल रही थी मगर वो सोच रहे थे कि वहां पहुंचकर कहेंगे क्या जिससे मामला भी संभल जाए और उन्हें एम्बैरस भी नहीं होना पड़े। जावेद अख्तर के दिमाग में वो सिचुएशन लगातार घूम रही थी जिस पे उन्हें गाना लिखना था। वो सिचुएशन थी कि लड़का पहली बार लड़की को देखता है। बहुत सोचने के बाद भी उनके दिमाग में बस एक ही लाइन आ सकी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ऐसा लगा, कैसा लगा, आगे क्या, आगे आगे क्या, सोच जारी थी। तब तक मंजिल आ गई। म्यूजिक रूम पहुंच गए। दरवाजा आ गया। दाखिल हुए जहां सब उनका इंतजार कर रहे थे। गाना तो बना नहीं था बाबू, फिर भी कुछ ना कुछ तो कहना था। जावेद अख्तर उस एक लाइन के मुखड़े के साथ दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद जब गाने के बारे में पूछा गया तब जावेद अख्तर ने कहा, एक कमाल का आइडिया है, बतौलेबाजी में तो महान है वो, लेकिन लिखा इसलिए नहीं कि सोचा पहले डिस्कस कर लिया जाए। आप लोगों को पसंद आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। पूछा गया बताइए, तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा है पूरे गाने में सिर्फ एक ही लाइन रहे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इसके आगे होगा सिर्फ ऐसा कुछ चलेगा। जावेद अख्तर ने तो बस जान बचाने के लिए ही यूं ही एक आइडिया उछाल दिया था। सोचा था 2 मिनट में शायद रिजेक्ट हो जाएगा, थोड़ा वक्त मिल जाएगा, बातों में उलझा लेंगे। भोपालियों की बतौलेबाजी बड़ी मशहूर है, ऐसा लपेड़े में लेते हैं कि पता भी नहीं पड़ेगा। ये टाइम मिल जाएगा और नए सिरे से दूसरे गाने के बारे में सोचने की मियाद मिल जाएगी, लिख लेंगे। मास्टर तो है ही। लेकिन जनाब ऐसा हुआ ही नहीं। मुखड़ा सुनते ही आर.डी. बर्मन बोले, बहुत अच्छा है, अब फटाफट गाना लिख डालो। तो जावेद अख्तर मुखड़ा लिखने के लिए एक कोने में आकर बैठ गए। अभी तो मुखड़ा ही नहीं था। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन बेटर स्थिति यह थी कि कुछ चीज अप्रूव हो गई थी, तो फटाफट गाना लिख डाला। जितने वक्त में गाना लिखा उतने ही वक्त में आर.डी. बर्मन ने उसे कंपोज भी कर दिया। अच्छा गाना है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जंजीर की कामयाबी के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन परिणय सूत्र में बंध गए और उसके बाद गए लंदन घूमने। माहौल बंबई से अलग था। यहां तक लोकप्रियता अभी तक पहुंची नहीं थी उनकी।
कम लोग पहचानते थे। कभी उनके खास होने के पहचान पर एक सवाल छोड़कर चले जाते थे। बुरा तो लगता, अच्छा फिर भी इस बात से लगता था कि चलो इसी कारण बिना किसी रोक टोक के यहां घूम फिर तो सकते हैं। तो एक दिन ये नया नया जोड़ा घूमने के लिए मदाम तुसो के म्यूजियम चले गए, बेकर स्ट्रीट के पास है। एक लड़की अपनी मां के साथ वहां आई हुई थी। उसकी नजर पड़ी अमिताभ बच्चन पर। उसने अपनी मां से कहा, मम्मी देखो देखो अमिताभ बच्चन है वो। मम्मी ने कहा पता नहीं, लग तो अमिताभ बच्चन की तरह, एकदम उसी की तरह है, बाल भी बिल्कुल उसी की तरह बनाए हुए हैं। मां ने तुरंत बेटी की बात को खारिज करते हुए कहा, नहीं नहीं वो अमिताभ बच्चन नहीं है, हाँ थोड़ा लगता है अमिताभ बच्चन की तरह। अमिताभ बच्चन मां बेटी की तरफ अनदेखा कर रहे थे, ध्यान न देने का नाटक करते हुए भी उनकी बातों को बड़ी तल्लीनता से सुन रहे थे। इस वार्तालाप को सुनने के बाद अमिताभ बच्चन के मन में यही ख्वाहिश जाग उठी कि काश यहां एक मेरा भी वैक्स का स्टैचू होता, मैं भी इन मोम के पुतलों के बीच खड़ा हो पाता और नीचे एक साइन लगा होता, तो लोगों को मुझे भी पहचानने में इतनी कठिनाई नहीं होती। ये ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी। उस वक्त तो खैर उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, लेकिन कई साल बाद जब अमिताभ बच्चन महानायक बन गए तो उनके मोम के पुतले को मदाम तुसो म्यूजियम में लगाया गया, जिसे लोग दुनिया के कोने कोने से देखने आते हैं। 2017 वो साल है जब 11 अक्टूबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। 11 अक्टूबर 1942 की पैदाइश है उनकी। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही मंगल कामना है। हेलो नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू? इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि आपसे आज बात हो पा रही है। आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स सिंस डिकेड्स, मतलब 1990s के जमाने से, जब आप अंताक्षरी का मतलब आपने हमें समझाया था और हम लोग आपके साथ अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया करते थे घर बैठे ही in the small screen, and definitely you are truly a good human being, and आपकी शख्सियत ये दिखाती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू जी। हमारे 92.7 बिग एफएम के दर्शकों को अपना नाम तो बता दीजिए। सर मेरा नाम सुषमा है, also called as निशा in the event industry. Basically I'm an event organizer. Okay. So सुषमा और निशा दोनों ही मेरे नाम हैं। कहाँ दिल्ली में कायम करती हैं? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है निशा जी? मेरे परिवार में हस्बैंड है, एक बेटी है जो भी फिलहाल बीटेक में फर्स्ट ईयर में एंटर हुई है। बाकी दिल्ली में ही पढ़ रही है बेटी? हाँ जी दिल्ली में ही पढ़ रही है। बाकी डिफेंस फैमिली को बिलोंग करती, मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, तो वो भी आसपास ही है और उन्हीं की दुआएं हैं कि हम उन्हें भी मेरे प्रणाम कहिएगा, पापा जी को भी हमारे प्रणाम। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट वो भी आपकी आवाज सुनकर उतने ही खुश होंगे जितनी मैं हो रही हूँ। एंड रेडियो के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे इस गाने में भी है कि वाकई ये बहुत बड़ा सबसे बड़ी रहमत ये होती है अगर आपके ऊपर बड़ों का साया होता है, तो हमें वो रहमत मिली है कि हम अपने बड़ों के साथ रहते हैं। और मैं आपके माध्यम से उनकी लंबी उम्र की दुआ कराना चाहूंगी। और एक सॉन्ग अगर आप मेरी तरफ से डेडिकेट कर दें तो जरूर बताइए। वो जीवन के दिन छोटे से हम हैं बड़े दिन, जरूर आपके पापा जी को। एक अंतरा है वो जो मुझे बहुत लुभाता है, ये जिंदगी दर्द भी है तो ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना भी न जाने दिल जोड़ना भी। जरूर ये फरमाइश पूरी करने के लिए आपकी फरमाइश और गाना डेडिकेटेड टू निशा जी के पापा जी। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इंडीड अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा अभिनेत्री पूजा बत्रा को। याद दिलाना चाहूंगा, ये गाने तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा, कोई लौट के आया है, संग अपने वो रंग कितने लाया है। जी हाँ, पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर 1976 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम रवि बत्रा और माताजी का नाम नीलम बत्रा। आपके पिता इंडियन आर्मी में कर्नल थे, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा कई शहरों में हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से
स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से MBA किया। पूजा बत्रा कम उम्र से ही मॉडलिंग की दुनिया में सक्रिय हो गई, जिसके कारण ये कई मॉडलिंग इवेंट्स और कैंपेन का हिस्सा बनी रही। लेकिन लोगों के बीच इनकी असली पहचान बनी जब 1993 में इन्हें मिस एशिया पैसिफिक चुना गया। उसके बाद फिल्म्स के ऑफर आने लगे। शुरुआती दौर की फिल्में रहीं विश्वविधाता, भाई, श्याम घनश्याम, हसीना मान जाएगी इत्यादि। लेकिन फिल्म विरासत से पूजा बत्रा को असली पहचान मिली इंडस्ट्री में। बाद के सालों में सुश्री पूजा बत्रा ने जिन फिल्मों में काम किया वो फिल्में रहीं कुछ खट्टी कुछ मीठी, जोड़ी नंबर 1, नायक, तलाश, दिल ने फिर याद किया, ताजमहल, हम तुम और शबाना, ABCD 2 इत्यादि। वर्ष 2002 में इन्होंने लॉस एंजलिस के एक ऑर्थोपीडिक सर्जन डॉक्टर सोनू S अहलुवालिया से विवाह कर लिया। 2011 में लगभग 9-10 साल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद इनका संबंध विच्छेद हो गया है। आजकल पूजा बत्रा कई सारे सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, सक्रिय हैं, जिसमें एड्स, होमलेस चिल्ड्रन, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट और इंजर्ड सोल्जर्स ऑफ कश्मीर वॉर जैसे सोशल मोटिव के सिग्निफिकेंस के नोबल कार्य भी शामिल हैं। हमारी शुभकामना, अगर वो ये कार्यक्रम सुन रही हों या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हो, तो सनद रहे कि 92.7 बिग FM पर हमने बहुत ही प्रेम, आदर और सम्मान के साथ सुश्री पूजा बत्रा को याद किया। वो दीर्घायु हों और सदा स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। फिल्म कुछ कुछ होता में एक डायलॉग है जिसे फिल्म का हीरो शाहरुख खान अलग अलग सीन में कई बार दोहराता है, जिसे अगर हम हीरो की फिलॉसफी कहें तो गलत नहीं होगा। फिल्म का पात्र राहुल खन्ना, जिसे शाहरुख खान ने निभाया, वो क्या कहता है? हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार ही होती है और प्यार भी एक बार ही होता है, बार बार नहीं। अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार ही होता है। ये बार बार आता है फिल्म में, पक्का। हालांकि अगर आपने फिल्म देखी है या देखेंगे तो पता चलेगा कि फिल्म में हीरो ने प्यार भी 2 बार किया है और हीरो की शादी भी 2 बार होती है। पहले रानी मुखर्जी से प्यार, फिर शादी, और बाद में काजोल से प्यार और फिर शादी। आमतौर पर जब फिल्मों में कोई फिलॉसफी दिखाई जाती है तो कहानी का ताना बाना कुछ ऐसा बुना जाता है जिससे कि उस फिलॉसफी को जस्टिफाई किया जा सके। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिल्म का नायक, फिल्म का हीरो अपनी इस फिलॉसफी को दोहराता रहता है। पूरी फिल्म की कहानी नायक के फलसफे को गलत साबित करने के लिए गढ़ी गई है। फिर भी नायक अंत में यह नहीं कहता कि उसकी फिलॉसफी गलत थी। शायद हैप्पी एंडिंग के चक्कर में ये डायरेक्टर साहब ये इतनी वाइटल बात भूल गए थे। फिलॉसफी की बात में तो तुम ठुमके लगवा लो बस। चंडीगढ़ के राकेश जी ने पूछा है कि क्या माधुरी दीक्षित ने गोविंदा के साथ किसी फिल्म में काम किया है? जवाब, जी हां राकेश जी, माधुरी दीक्षित ने गोविंदा के साथ फिल्में की हैं। 4 फिल्मों में काम किया साथ। 1989 की फिल्म टाइटल पाप का अंत, 1990 की फिल्म इज्जतदार, 1990 में ही एक दूसरी फिल्म आई थी महासंग्राम, और 1998 की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। हालांकि बड़े मियां छोटे मियां में माधुरी दीक्षित का एक अतिथि कलाकार की भूमिका थी एक गाने के लिए। वो गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था। गाने के बोल थे, मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना। उम्मीद करता हूं कि चंडीगढ़ के राकेश जी हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। सुनने वालों के पास इस मुताल्लिक कोई जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। मंजिल पे आप पहुंचें खैर खुर्रम होके, यही मेरी दुआ है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।